प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आज इस वीडियो में हम सेट 3 2024 पेपर कोड 822 HX का OMR वाला जो 20 प्रश्न है, 1 से 20 प्रश्न तक ये सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। और पहला प्रश्न देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि 26 और 156 का लौसा 156 है तो मौसा ज्ञात कीजिए। यानी कि अभी सूत्र तो आप लोगों को इसमें पता ही है। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर SCF गुणे LCM। तो यानी कि देखो यहाँ पर ये पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर HCF तो ज्ञात करना है और गुणे LCM 156, ठीक है ना, इसे ज्ञात करना है। SCF बराबर यहाँ से आएगा। अब देखो 156 का जब हम लेफ्ट में पक्षांतर करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा, HCF बराबर 26, यानी कि यही आंसर है डायरेक्ट, ठीक है ना। ये देखो जी ऑप्शन नंबर बी सही हुआ इसमें, ठीक है। देख लें, अब 156 का हम लेफ्ट में पक्षांतर करेंगे तो बटे में होगा, बटे में होगा तो कैंसिल होगा, यानी SCF बराबर 26 बचेगा। ओके, तो ये प्रश्न नंबर 1 हो गया कंप्लीट। चलिए तो प्रश्न नंबर 2 की तरफ बढ़ा जाए। ये आ गया प्रश्न नंबर 2। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। अब सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो सहअभाज्य संख्या मतलब ये कि मतलब जब दो संख्याओं का SCF 1 होता है तब वे दोनों संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। तो इसमें से जो है 18 और 25 ही सही है। 18 और 25 का HCF जब निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी कि यहाँ पर जो है विकल्प नंबर बी, ये विकल्प नंबर बी, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट विकल्प नंबर बी सही है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न नंबर 2 भी आप लोग का ओके हुआ। चलिए प्रश्न नंबर 3 की तरफ। इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी होगी। तो बीच की दूरी मतलब कि अब ज्ञात करें। तो यहाँ से x1 का मान देख लें, आप लोग के सामने है 5, y1 का मान 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद x2 का मान -12 और y2 का मान 0। अब दूरी सूत्र हम लोग लगा दें, तो दूरी सूत्र मतलब कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो जी इसे सॉल्व कर दिया जाए तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 12 5 17 हुआ, ठीक है ना। माइनस में 17 आएगा, प्लस यहाँ तो 0 खत्म हो गया जी। अब 0 का स्क्वायर 0, यानी कि 0 खत्म, ठीक है। अब देखो जी, अब जो है यहाँ से 17 का स्क्वायर हटाएंगे तो आ जाएगा प्लस में 289, ठीक। और 289 का वर्गमूल यानी 17, यानी विकल्प नंबर डी सही हुआ इसमें जी। अब ये OMR वाला क्वेश्चन है, तो जितना जल्दी से जल्दी हम सॉल्व करके और टिक कर दें, गोला भर दें, उतनी ही बहादुरी है, ठीक है ना। तो देख लें, बाकी जब वर्णनात्मक में आएगा तो हम लोग अच्छे से लिखित मानते हुए अच्छे से सॉल्व करेंगे पूरा विस्तार से। ओके, तो देख लें 17 आंसर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आ गया जी प्रश्न नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचता है। अब छोटी से छोटी संख्या मतलब ये कि हम लोग यहाँ पर जो है 35, 56 और 91 का LCM निकालेंगे, और भाग विधि से LCM निकाल दिया जाए। तो देखो जी सबसे पहले तो 2 से ही काटा जाए, 2 दूना 4, 2 अठे 16, ठीक है ना। और फिर यहाँ से अब काट दिया जाए, 2 से ही अभी काटा जाए, तो 2 एक नम 2, 2 चौके 8, ठीक है। 2 से फिर काटा जाए, अभी कट रहा है, 2 सते 14 और ये 91। अब जो है 7 से काट दिया जाए, 7 पचे 35, 7 एक नम 7 और 13 आ जाएगा। फिर 5 से काट दिया जाए, ठीक है ना। और देखो फिर ये 13 से कट जाएगा। ओके, तो अब सबका जो है गुणा कर दिया जाए,
तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 5 गुणे 13। देखो भाग विधि से हम लोग निकाले हैं एलसीएम, ठीक है ना। और ये आप लोग ध्यान रखिएगा, छोटी से छोटी संख्या जब बोले तो एलसीएम निकालिए और बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो अब इन सब का गुणा कर दिया जाए, तो इन सब का गुणा करके 340 यानी कि 3640। तो भाई कौन सा विकल्प सही हुआ? ये पहला वाला विकल्प सही हुआ। देखो ए, विकल्प नंबर ए। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 4 भी आप लोगों का ओके हुआ। चलिए प्रश्न नंबर 5 की तरफ। इसमें कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल। तो 8 के प्रथम 15 गुणज यानी कि 8 का नाम 8, 8 दूना 16, 8 त्रिक 24 डॉट डॉट 15 पदों तक, ये हम लोग एपी बना दिए जी, ठीक है ना। अब इनका योगफल ज्ञात करना है। तो यहाँ से जो है डायरेक्ट हम लोग सूत्र, या तो पहले चलो मान लो भाई, अब ए का मान यहाँ 8 है, डी का मान 16 में से 8 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। एन का मान 15 है। तो अब हम लोग एस एन ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए एस एन ज्ञात करें। अब एस एन वाला फार्मूला तो आप लोग को पता ही होगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है ना। 15 पदों तक योगफल ज्ञात करना है, n का मान 15, ओके। 2 गुणे, अब देख लिया जाए ए का मान क्या है, तो ए का मान 8, डी का मान 8, ए का मान 8, ठीक है, एन का मान 15 और डी का मान 8। अब इसी को सॉल्व कर दें, जो आएगा आंसर, ठीक। तो 8 दूना 16, 15 में से 1 घटा 14, और 14/112, ठीक है ना। अब देखो जी, अब 112 में ये 16 जोड़ दिया जाए तो 6 2 8, 1 1 2, 128, और 128 आया तो भाई ये तो कटा फिर 2 से, ठीक है ना। ये तो कटा, देखो जी, 2 छके 12, 2 चौके 8, यानी कि 15 गुणे 64। अब ये गुणा कर दिया जाए, जो आएगा वही आंसर होगा। तो 15 चौके 60 को 0 हासिल 6, 15 छक्का 90 और 6 96, यानी कि 960। अब देख लिया जाए कौन सा विकल्प सही है। 960 यानी कि विकल्प नंबर ए सही है, ठीक है ना। 960, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल 960 होगा। और गुणज, जिस भी संख्या का गुणज बोल रहा हो उसका टेबल लिख दो, पहाड़ा, बस वही जो टेबल में जितनी भी संख्याएं हैं वो उसके सब गुणज होते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार ये अब प्रश्न ये भी ओके हुआ। चलिए तब आगे बढ़ते हैं, और ये आ गया प्रश्न नंबर 6। इसमें क्या कह रहा है भाई, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 है तो p का मान होगा। अब देखो जी, अब यहाँ पर जो है एक मूल -2 है, यानी वो x का ही मान होता है, ये पता होगा आप लोग को। उसके बाद जो द्विघात समीकरण दिया है उसे लिख लें हम लोग, इसमें मान रखेंगे x के जगह पर -2, ठीक है ना। अब 2 दूना 4 ये प्लस में हुआ जी, ये 2 दूना 4 ये माइनस में हुआ, ठीक। उसके बाद 4 4 कैंसिल हुआ, यानी कि p का मान आ गया 0, अर्थात विकल्प नंबर ए इसमें भी सही हुआ। तो देखें ये प्रश्न नंबर 6 भी आप लोगों का ओके। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। अब इसमें कह रहा है कि x अक्ष पर स्थित एवं बिंदु 5, -2 तथा -3, 2 से समदूरस्थ बिंदु के निर्देशांक होंगे। तो ये समदूरस्थ वाले क्वेश्चन आ गए जी। अब देखो जी, x अक्ष पर अगर कोई बिंदु होता है तो उसमें y का मान 0 होता है। तो माना x अक्ष पर वह बिंदु जो है a,0 है। ये देखो जी, x अक्ष पर अगर कोई बिंदु है तो उसमें y का मान 0 होता है, ठीक है ना।
दूरस्थ, यानी कि जैसे मान लो ये ए मान लो, बी और सी, ये ए बी बराबर ए सी है, जिसमें ए का निर्देशांक हम लोग देखो ये मान लिए हैं, ये एक्स अक्ष पर है। बी का निर्देशांक 5 कामा -2 कर दो, सी का निर्देशांक -3 2 कर दो, ठीक है। और यहाँ से अब हम लोग सूत्र लगाएंगे ए बी बराबर ए सी, यानी कि ए बी के बीच की दूरी बराबर ए सी के बीच की दूरी, ठीक है ना। और देखा जाए भाई यहाँ से जो है डायरेक्ट हम लोग फार्मूला लगा रहे हैं, दूरी सूत्र का जो फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो देखो जी, पहले ए बी वाले में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस b वाला भी देख लिया जाए जी, क्या है y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यानी 0 माइनस, यानी कि 0 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये देखो जी, ये दूरी सूत्र ए बी में तो हम लोग लगा दिए, अब इसी प्रकार ए सी में भी लगा दिया जाए। तो देखो यहाँ से ए सी वाले में a प्लस 3 का होल स्क्वायर बनेगा, ठीक, a प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर। चलो जी, अब इसी को लेकर आगे बढ़ें, तो यहीं से a का मान आएगा। अब देखो जी, a माइनस 5 का होल स्क्वायर, यानी बीजगणित फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना, प्लस 0 में 2 जोड़ेंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4। अब देखो जी, इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और इधर देखो जी, माइनस 2 का स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस 4 आ जाएगा, ओके। अब देखो जी, प्लस ये 4 से 4 कैंसिल होगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर भी कैंसिल करो, उसके बाद जो बचा है अब लिख दिया जाए, तो -10 बचा, -6 का लेफ्ट में पक्षांतर, 9 राइट में है ही, 25 राइट में आया तो माइनस में हुआ, ठीक है। ये आ गया जी जोड़कर माइनस में 16a, और ये आ गया जी माइनस में 16 घटकर, माइनस से माइनस कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, यानी कि a का मान 1, यही आंसर है। यानी कि विकल्प देख लिया जाए भाई। अब देखो जी, हम a का मान 1 आया है, ये आंसर नहीं है, ओके, a का मान 1 आया है, ठीक है ना। हमें तो निर्देशांक बताना है, तो निर्देशांक हम लोग क्या माने थे, 1,0, यानी a का मान 1 आया है, यानी 1,0, अर्थात विकल्प नंबर डी सही है, 1,0, ठीक है ना। तो ये समतुरस्थ वाले क्वेश्चन भी ओके हुए। चलिए तब आगे बढ़ते हैं, और ये आ गया जी प्रश्न नंबर 8। ये तो डायरेक्ट ही कह रहा है कि समीकरण 2x² - 5x + 4 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। अरे भाई, तो मूलों की प्रकृति पहले हम लोग याद करें। अब तो मूलों की प्रकृति बताने का ये सूत्र है b² - 4ac = 0, ठीक है ना। b का मान यहाँ द्विघात समीकरण से देखें -5 आ रहा है, a का मान 2 आ रहा है, c का मान 4 आ रहा है, -5 का स्क्वायर हटाएंगे 25 आएगा, ठीक है ना। और 4 दूना 8, 8 चौके 32 आएगा। अब 32 में से ये 25 घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस में 7। तो देख लो जी, अगर ये माइनस में आया है इधर, तो यानी कि ये मूल काल्पनिक है, ठीक है ना, मूल काल्पनिक है, यानी कि विकल्प नंबर बी सही हुआ जी, काल्पनिक। अगर यही प्लस में आया होता तो मूल वास्तविक होता, वास्तविक और असमान होता। यही अगर 0 - 7 की जगह पर अगर 0 आ गया होता तो मूल वास्तविक और समान होता, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो है ये माइनस में 7 आया है, तो यानी कि मूल काल्पनिक है। ये आप लोग चैप्टर 4 में पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो ये भी प्रश्न ओके हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 की तरफ। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होंगे। अब
दो त्रिभुज एक दूसरे के समरूप होते हैं तो उन कब समरूप होते हैं? तो जब उनके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ठीक है ना? ये दोनों कंडीशन होना चाहिए, संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं समानुपाती हो। ठीक है ना? तो यानी कि इसमें से विकल्प नंबर ए में केवल संगत कोण बराबर दिया है, विकल्प नंबर बी में संगत भुजाएं समानुपाती दिया है, ये विकल्प नंबर सी सही है। ठीक है ना? विकल्प नंबर सी, मतलब ए और बी दोनों सही है, संगत कोण भी बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं समानुपाती भी होनी चाहिए। ठीक है ना? तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 9 भी आप लोग का ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आ गया प्रश्न नंबर 10। अब 10 में तो ये चैप्टर 6 से है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि त्रिभुज ओ डी सी समरूप त्रिभुज ओ बी ए। ठीक, यदि कोण ओ बी ओ सी बराबर 125 और कोण सी ओ डी बराबर 70 हो तो कोण ओ ए बी कोण ओ ए बी। ठीक है ना? अब देखो जी कैसे हम लोग ये डायरेक्ट ही कर दे रहे हैं, बाकी जब लिखित वर्णनात्मक में आएगा तो फिर अच्छे से लिखते हुए हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो सबसे पहले तो ये अंदर वाला निकालो जी। एक रैखिक युग्म के नियम से 180 में से 125 घटा दो। 180 में से 125, 5, 7 में से 2 गया 5, 55 आया। ठीक है ना? अब त्रिभुज ओडीसी में ऊपर वाले में देख लो जी, त्रिभुज ओडीसी में जब दो कोण हमें पता हो तो हम त्रिभुज के कोण योग के नियम से तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात 180 में से घटा दें हम लोग 70 और 55 जोड़कर, तो 70 और 55 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 125। 5 और ये 7 में से 2 गया 5, ये भी 55 आया जी। कोण सी यानी 55 आया है। ठीक है ना? अब जब कोण सी 55 है तो कोण ए भी 55 ही होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये दोनों समरूप है, क्वेश्चन में बताया है। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो यानी कि जब कोण सी का 55 हम लोग निकाले तो कोण ए भी 55 होगा, यानी ये विकल्प नंबर ए सही है। ठीक है ना? तो ये प्रश्न नंबर 10 भी ओके हुआ। 11 में देखो जी, कह रहा साइन थीटा बराबर कोस थीटा, जहाँ 0 अंश से बड़ा या बराबर थीटा और 90 अंश से छोटा या बराबर हो थीटा का मान जो है, तो थीटा का मान क्या होगा? अब देखो जी, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट बताना है तो ऐसा मान पता करो थीटा के लिए कि जो साइन और कॉस में दोनों बराबर आ जाए। तो ऐसा जो है केवल 45 अंश के लिए होता है। साइन 45 अंश का भी मान 1/2 होता है और कॉस 45 अंश का भी मान 1/2 होता है। ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन हम लोग डायरेक्ट 45 अंश टिक कर सकते हैं। बाकी अगर सॉल्व करना है तो ये देखो जी, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, इसके गुणे में 1 मानकर कॉस थीटा का पक्षांतर कर दिया जाए लेफ्ट में। ठीक है ना? अब साइन बाई कॉस बराबर होता है tan थीटा। अब tan में एक tan 45 अंश का मान होता है, tan से tan कैंसिल, थीटा बराबर 45 अंश। ठीक है? तो ये विकल्प नंबर बी इसमें सही हुआ। बाकी डायरेक्ट करना है तो अब 45 अंश पर ही साइन और कॉस का मान बराबर होता है। ठीक है? तो डायरेक्ट करना है डायरेक्ट करो, नहीं तो ऐसे भी देख लो। तो ये प्रश्न नंबर 11 भी आप लोगों का ओके। अब आ गया प्रश्न नंबर 12। इसमें कह रहा है कि साइन 15 अंश बटे कॉस 75 अंश, साइन 15 अंश बटे कॉस 75 अंश। ये देखो जी, ऊपर वाला हम तोड़ेंगे 90 माइनस थीटा में, तो 90 में से 75 घटाएंगे तभी आएगा 15। ठीक है ना? अब देखो जी, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, यानी कि कॉस 75 हुआ जी। नीचे कॉस 75 ऐसे ही लिखो, उसके बाद कॉस 75 से कॉस 75 कैंसिल, ये आया जी 1, यानी कि विकल्प नंबर ए सही हुआ, प्लस में 1 आंसर। तो ये प्रश्न नंबर 12 भी आप लोगों का ओके। चलो जी, प्रश्न नंबर 13 देख लिया जाए। इसमें साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 दिया है। साइन थीटा माइनस
कॉस थीटा बराबर 0 दिया है। तो साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यानी कि जैसे अभी इसके पहले हम लोग जस्ट ज्ञात किए थे थीटा का मान, वैसे ही ज्ञात कर लें पहले थीटा का मान। तो देखो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा अगर है तो थीटा का मान 45 अंश अभी जस्ट इसके पहले हम लोग ज्ञात किए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, ठीक है ना। तो यानी कि थीटा का मान हमें पता चल गया। अब हम ज्ञात करेंगे साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा, ठीक है ना। अब थीटा का मान जो है यहाँ से हम लोग 45 रखेंगे और कॉस थीटा यानी कि 45 अंश। अब साइन 45 अंश का मान 1/2, कॉस 45 अंश का भी मान 1/2। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो 1/4 आ जाएगा, इसका भी 1/4 आ जाएगा और ये आ गया जी 2/4। एलसीएम जब लेंगे और कैंसिल होकर आ गया 1/2, यानी कि विकल्प नंबर बी आप लोग का सही है। ठीक है ना। चलिए तब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। इसमें क्या कह रहा है भाई, तो इसमें भी त्रिकोणमितीय सूत्र ही चयन लगाया जाए और क्या, सेक थीटा के जगह पर 1/cos थीटा और ये साइन बाई कॉस लिखा जाए tan के जगह पर, ठीक है। उसके बाद 1 - साइन ए है ही। अब देखो जी यहाँ पर एलसीएम अगर हम लोग ले लें तो 1 + साइन ए और 1 - साइन ए ये ऐसे ही रहने दिया जाए, ठीक। ऊपर जो है 1 - साइन स्क्वायर ए हुआ, उसके बाद 1 - साइन स्क्वायर ए की जगह पर कॉस स्क्वायर ए सूत्र बना और फिर तब एक कैंसिल हुआ, एक कैंसिल होकर कॉस ए बचा, यानी कि विकल्प नंबर डी सही हुआ, ठीक है। तो ये प्रश्न नंबर 14 भी आप लोग का ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15। इसमें कह रहा है कि चित्र में बिंदु O का बिंदुओं A तथा P से देखने पर अवनमन कोण की माप, मतलब कि बिंदु A तथा बिंदु P, बिंदु A बिंदु P, ठीक है ना। अब यहाँ से अवनमन कोण यानी ऊपर से नीचे की तरफ देखने पर जो कोण बनता है उसे हम अवनमन कोण कहते हैं, ठीक है ना। तो नीचे की तरफ जो है देखना है। तो अब देखो जी यहाँ पर निकाला जाए, ये बिंदु ए से तो हमें 45 अंश मिल गया जी अवनमन कोण। ये बिंदु पी वाला हम लोग और निकालेंगे, ठीक है। तो बिंदु पी वाला मतलब ये कि त्रिभुज पी ओ क्यू में ये देखो जी ये 90 है, ये 60 है, ये 90 है। अब 60 और 90 150 और 150 में से घटा देंगे 180 में से 150 घटा देंगे तो आ जाएगा 30, यानी कि इसका जो है 30 अंश, यानी 45 और 30 अंश सही हुआ, ठीक है ना। बिंदु ए और पी से अवनमन कोण 45 अंश और 30 अंश का बनेगा। तो इस प्रकार ये जो है आप लोग का ओके, ठीक है ना। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है किसी त्रिभुज ABC में कोण C और tan A बराबर, मतलब किसी त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, ये होना चाहिए, और tan A बराबर 1/3। तो साइन A cos B प्लस cos A साइन B का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो जी, अब यहाँ पर जो है एक पहले ट्रिंगल हम लोग बना लें, एक ट्रिंगल बना लिया जाए समकोण। इसमें जो है ये A कर दिया जा रहा है, ये B कर दिया जा रहा है और ये C समकोण, ठीक है। और देखो जी लंब बटे आधार ये होता है, यानी लंब ये हुआ जी, आधार ये हुआ, ठीक है ना। तो पाइथागोरस पर में लगा दें हम लोग, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। एक का स्क्वायर 1, कड़ी में 3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 4, तो ए बी बराबर आ गया 2। अब हम लोग यहाँ से ए कोण ए का मान लेकर, पहले कोण ए लेकर हम लोग निकालेंगे,
साइन ए और कॉस ए का मान, फिर कोण बी लेकर निकाला जाएगा, साइन बी और कॉस बी का मान, ठीक है ना। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण यानी 1/2, साइन ए बराबर 1/2, ठीक है, लंब बटे कर्ण देखा है यहाँ से। और उसके बाद कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कि कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है भाई, कड़ी में 3। उसके बाद ये साइन बी का भी निकाला जाए, उसके बाद कॉस बी का भी निकाल दिया जाए। तो बी से जब लेंगे तो लंब बटे कर्ण यानी कड़ी में 3/2, कड़ी में 3/2। वो कॉस बी का मान आधार बटे कर्ण यानी 1/2, 1/2। ये देखो जी, ये सब निकल गया। अब जो है यहीं पर रख दिया जा रहा है मान। क्या ज्ञात करना है भाई, देख लिया जाए किसका मान ज्ञात करना है। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए का मान 1/2, कॉस बी का मान 1/2, कॉस ए का मान कड़ी में 3/2 और साइन बी का मान कड़ी में 3/2, ठीक है ना। गुणा करना पहले तो 1/4 और ये 3/4, फिर एलसीएम ले लेंगे तो 4/4 आ जाएगा और कट कर 1, यानी कि ये भी आप लोग का ओके। तो 1 सही हुआ, यानी कि विकल्प नंबर सी सही है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 में कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेमी लंबी है, ठीक है जी। तो त्रिज्या यानी त्रिज्या बराबर आर ही है। तो 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो सूत्र होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान। तो 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनता है, ये तो याद ही होगा आप लोग को, ठीक है। तो थीटा की जगह पर 6 और पाई ऐसे ही रहने दिया जाए, आर भी ऐसे ही रहने दिया जाए। अब 6 एकम 6, 6 6 के 36, यानी कि आ गया 1/60 पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि पाई आर स्क्वायर बटे 60, यानी विकल्प नंबर ए सही हुआ। ओके, तो देख लें ये प्रश्न नंबर 17 भी ओके। आगे बढ़ते हैं। 1/2 सेमी व्यास वाले किसी ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सबसे पहले तो आर बराबर हम लोग जो है 1/2 का आधा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, क्योंकि वो व्यास बताया है। और फिर अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये अर्धगोले का। और जैसा कि पहले बताया गया है कि OMR वाला क्वेश्चन है, तो हम लोग जो है जल्दी से इसे जो है गोला भरना है, इसलिए जो है अच्छे से नहीं लिख रहे हैं, ऐसे ही शॉर्टकट में जो है इसका जो है आंसर पता किया जा रहा है। बाकी यही क्वेश्चन अगर वर्णनात्मक में आया तो बाकायदे अच्छे से लिखते हुए एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे इसके पहले हम लोग सॉल्व किए हैं, जैसे सेट 1 सेट 2 ये सॉल्व किए हैं, अब ये सेट 3 चल रहा है आप लोग का। चलिए, तो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद पाई ऐसे ही रहने दिया जाए, आर का मान 1/4, ठीक है। तो 3 पाई इंटू 1/16, तो 3/16 पाई सेमी स्क्वायर। तो 3/16 पाई सेमी स्क्वायर, यानी कि विकल्प नंबर बी सही हुआ। तो ये प्रश्न नंबर 18 भी आप लोगों का ओके। चलिए 19, किसी बारंबारता बंटन के लिए माध्य और माध्यक क्रमशः 26.1 और 25.8 है, तो बंटन के लिए बहुलक होगा। अब देखो जी, ये तो सूत्र ही है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। अब माध्यक 25.8 है,
और माध्य 26.1 है। गुणा करो भाई, 3/24 हासिल 2, 3 × 5 = 15, 16 17, 3 दूना 6, 1 7, 1 अंक के बाद दशमलव, 2 × 9 2, 2 × 6 12, 2 दूना 4, 1 5, 1 अंक के बाद दशमलव, घटा दो तो 4 में से 2 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 1 अंक के बाद दशमलव, यानी कि 25.2। तो 25.2 मतलब ये विकल्प नंबर सी सही हुआ। ठीक है, चलो जी। अभी इस वाले में क्या कह रहा है? कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है बारंबारता, मध्य, माध्यक, बी तथा सी दोनों। अब देखो जी, ये जो है ये माध्य है, ये जो है माध्य बता रहा है, ठीक है ना। और तो यानी इसमें जो है विकल्प नंबर डी सही है आप लोगों का, क्योंकि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है 3 मापें होती हैं, माध्य, माध्यक, बहुलक। तो बहुलक इसमें तो नहीं दिया है, माध्य और माध्यक तो दिया है। तो भाई माध्य और माध्यक मतलब ये कि बी और सी ये दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, यानी कि ये दोनों सही है। देख लें तो इस प्रकार जो विकल्प नंबर डी है वो सही है। ठीक है ना, तो देख लें ये OMR वाले आप लोग का 1 से 20 प्रश्नों तक हम लोग जो है सॉल्व कर लिए। ठीक है ना, ये OMR वाला जो सब ओके फाइनल। तो अब इस वीडियो में बस इतना ही रहने दिया जा रहा है। और प्रश्न नंबर 21 के साथ जो वर्णनात्मक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 21 के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।